तो नमस्ते भाई और बहनों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक. We are just a day away from a start to a new week. I had in some videos mentioned that an outlet is about to open where the market can give a good rise. And we did see 5 days continuously the market went up. Later on, it has again been dithering or coming down. कमिंग डाउन इन द आफ्टरनून, गोइंग अप इन द मॉर्निंग, कमिंग डाउन इन द आफ्टरनून. तो नेट नेट जो है इफेक्ट बहुत कम हो रहा है. लोगों को बहुत चिंता हो गई है. मुझे कहा कि आप सर एक वीडियो बना दीजिए जो हमें भी कुछ समझ में आए. सो दिस वीडियो इज़ फॉर पीपल हु वांट टू नो व्हाट इज़ द वे अहेड. यहाँ से कहाँ जा रहा है मार्केट, संक्षिप्त में बनाऊँगा. सभी का टाइम प्रेशस है. ज़्यादा चार्ट्स दिखा के आपको गुमराह नहीं करना चाहता. देखिए, परिस्थिति ऐसी है कि इस हफ्ते में जो लास्ट फ्यू डेज़ में जो सुबह का जो गेन है वो गिर रहा था. उसका मुख्य कारण ये था कि जो नैस्डैक में टेक स्टॉक्स, इम्पॉर्टेंट एआई के स्टॉक्स हैं, वो थोड़े से लुढ़क गए. लुढ़क इसलिए गए क्योंकि केविन वॉश ने अपनी पहली जो मीटिंग थी बैंक की, फेडरल रिजर्व की, उसमें उन्होंने कुछ एक हॉकिश टोन थोड़ा सा रखा था. ठीक है, तो लोगों को लगा ब्याज दर तो यहाँ से फिर से बढ़ेंगे, और अगर फिर से बढ़ेंगे तो फिर तो दिक्कत आने की संभावना भी बढ़ जाती है. ठीक है, क्योंकि ब्याज दर जब बढ़ते हैं तो आईटी स्टॉक्स, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स बहुत हिट होते हैं. एआई की जो रैली रही है वो प्राइवेट डेट के ऊपर है. इट हैज़ बिन बिल्ट ऑन प्राइवेट डेट. पीपल हैव बिन टेकिंग एट वेरी वेरी लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट. जब ये ब्याज दर बढ़ जाएगा तो पिंच लगेगा, और ये वैल्यूएशंस जो एस्ट्रोनॉमिकल हैं, जैसे कि अभी स्पेसएक्स की इशू आई थी, आईपीओ आया था इतना लंबा, उनको हिट होगा. ठीक है, तो भाई और बहनों, सिचुएशन थोड़ी गंभीर है क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स फिर से फ्लेयर अप हो रहे हैं बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान. इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अमेरिका एक फुल ब्लोन वॉर नहीं चाहेगा, ईरान भी नहीं चाहेगा. ठीक है, लेकिन अगर मैं इस हफ्ते की जो जून 29 को शुरू हो रहा है उसको देखूं तो थोड़े से मुझे ऐसे कुछ दिन दिखाई दे रहे हैं जहाँ जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बहुत बढ़ सकते हैं और उसका इफ़ेक्ट मार्केट पे आ सकता है. ठीक है, तो आप मुझसे पूछेंगे फिर वो जो आउटलेट मैं बोल रहा था वो क्या बंद हो गया? टेम्परली थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया है, लेकिन निराश मत हुइए, इसलिए कि फिर से एक थोड़े टाइम में एक नया आउटलेट खुलेगा. ठीक है, अब बात ये है कि ये जो डिस्टर्बेंस आई है, जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स कब तक चलेंगे? आखिर ये मसला जो है ईरान, अमेरिका, इज़राइल और लेबनान, ये क्या हल होगा या हल ही नहीं होगा? क्रूड ऑयल प्राइसेस हैव कम डाउन क्वाइट अ बिट. कच्चे तेल की कीमत तो काफ़ी अच्छी हो गई है और भारत के लिए तो काफ़ी लाभदायी भी है ये सिचुएशन. लेकिन क्या है कि कुछ मैटर हैं जो सॉल्व नहीं हो रहे इन दोनों देश के बीच में. ईरान को अब अच्छा मिल गया है मौका, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को कंट्रोल करके. वो चाहता है कि मैं टोल बोल लगा के पैसे बनाऊं. तो इज़राइल ऑन दी अदर हैंड जो है वो वार को बंद होना नहीं चाहता. हाँ, उनके इलेक्शन आ रहे हैं, सबके अपने अपने एजेंडा हैं. यूनाइटेड स्टेट्स का फिर अपना कुछ अलग ही मसला है. मिड टर्म पोल आ रहे हैं, प्रेशर है कि भाई गैस स्टेशन में जाओ, $4.5 हो गया था भाव. हाँ, कुछ 2 हफ्ते पहले, अब 3.80 के करीब आ चुका है एवरेज प्राइस पर गैलन इन अ रिटेल स्टेशन, पेट्रोल स्टेशन पे 3.80 के करीब आ चुका है. प्रेशर है कि अब 3 तक ले आओ. 3 तक लाएंगे, कैसे लाएंगे? लाएंगे अगर वो क्रूड ऑयल का भाव और
ब्रेंट ऑयल जो है 70 के नीचे आ जाता है तो हो सकता है, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, क्योंकि तो इज़राइल और हिजबुल्ला के बीच में लड़ाई छिड़क जाती है। एक दिन वो एग्रीमेंट अमेरिका साइन कर लेती है ईरान से, दूसरे दिन इनके बीच में हो जाती है। हिजबुल्ला को ईरान सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह से निकलेंगे कब और कैसे? एक पीरियड आएगा जो फिर से सुख शांति थोड़ी महसूस होगी। इस हफ्ते में मुझे लग रहा है थोड़ा प्रेशर आने की संभावना है, कई दिनों में आने की संभावना है। ठीक है, मैं तो हमेशा एक ऑप्टिमिस्ट हूँ। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे, मैं तो हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ नहीं अच्छा ही बोलते रहता हूँ, सब अच्छा हो जाएगा। दूसरी अच्छी चीज़ जो हो सकती है भारत के लिए कि यूनियन कैबिनेट का रीशफल ऑन द कार्ड्स है। अब उसका मतलब ये नहीं है, कई लोग मुझे लिखते हैं सर मंडे को तो होना पॉसिबल ही नहीं है। अरे पर मंडे की बात मैंने की कहा, कुछ समझते कुछ है नहीं। हम जो व्यू देते हैं वो कुछ पीरियड के बाद कि ये खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी पक रही है, तो वक्त तो लगेगा खिचड़ी को पकने में। क्या दो सेकंड में खिचड़ी बन जाएगी? ये क्या जोमेटो और स्विगी है कि हाँ आधे घंटे में पनीर मक्खन वाला बन भी गया 5 मिनट में बन गया। और रोटी पराठे लेके और 25 मिनट का जो डिस्टेंस है वो स्कूटर में बैठ के आधे घंटे में जोमेटो का प्रोडक्ट पहुंच गया। इससे खिचड़ी थोड़ी ना बनती है, उसको धीरे धीरे पकाना पड़ता है। यूनियन कैबिनेट का जो डिसीजन है बन रहा है। हाँ, मंडे सुबह को लोग, कोई मुझे लगे सर मंडे सुबह को तो पॉसिबल नहीं है। अब मैंने कब कहा कि मंडे सुबह को पॉसिबल है? मैं कह रहा हूँ खिचड़ी पक रही है। जोमेटो स्विगी की तरह नहीं है पनीर मक्खन वाला और पराठे, हाँ, या फिर सरसों का साग और मक्के की रोटी। देखे ये दोनों बनाने में कई घंटे लगते हैं, लेकिन अगर आप स्विगी से आप जोमेटो से मंगाए तो आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। कब बने मक्के की रोटी, कब बना सरसों का साग, और डिलीवर वाले ने उठाया भी और आधे घंटे में आपको पहुंचा भी दिया। करामत है भाई, हाँ, ज़बरदस्त। ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है। अच्छा स्वादिष्ट खाना पकने में वक्त लगता है। ये एक्सप्रेस जो है, क्या बोलते हैं, रेडी टू ईट फूड्स गरम कर दिए, तवे पे लगा दिया या माइक्रो में ठोक दिया, बैग में डाल दिया और बाय डिलीवरी के लिए रख दिया। स्विगी वाला एक हेलमेट पहन के और आ गया उसमें और उठा दिया और ऐसा भागा वो, हाँ, स्कूटर पे सबको उड़ाते हुए गया और आपको पहुंचा दिया आधे घंटे। ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, लेकिन मेरे ख्याल से नेगेटिव टोन रहेगा। तीसरी और एक चीज़ रहेगी, चिप स्टॉक्स भी प्रेशर में रह सकते हैं नैस्डैक के ऊपर, और ये कोरिया इंडेक्स जो है वो भी थोड़ा प्रेशर में रहने की संभावना है। ठीक है, भारत के मार्केट्स के लिए अच्छी ये चीज़ है, कच्चा तेल का करेक्शन बहुत हेल्पफुल है। बुरा जो आपको चीज़ें मैंने बताई, अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे मैं कह रहा हूँ कि कुछ दिनों में बढ़ सकते हैं, तो इफेक्ट आएगा भारतीय मार्केट को भी। लेकिन निराश नहीं होना, और एक दूसरा आउटलेट जल्दी खुलने वाला है। कब खुलेगा, कैसे और कितने दिन वो चलेगा, जरूर ज्वाइन करें प्रीमियम वैल्यू। एक हफ्ते भर का प्रेडिक्शन एडवांस में और अच्छे स्टॉक और निफ्टी ऑप्शंस भी। व्हाट्सएप करें 9820861044। नमस्ते, जय हिंद।